सर आपका मतलब था कि जो हम लोग एक तरीके से अंदर उसको दिखाते थे, ए जो हम लोग ए से डिनोट करते थे, तो वो मतलब जब उसको वर्चुअली शॉर्ट कर वो दिया हम लोग बेटा ने, गेन सॉरी था, मतलब फिर वो गेन था। जो हाँ सर, वो गेन जो अंदर जो एक हम लोग छोटा सा रेजिस्टेंस दिखाते थे, उसका कहने का मतलब ये है हाँ कि अगर हम लोग फिजिकली बाहर से शॉर्ट कर देंगे तो वो इन्फिनिटी की वैल्यू हम लोग की हाँ थोड़ी सी अंदर हाँ, इनफाइनाइट से इनपुट से कुछ बढ़ कम हो जाएगी जाएगी। और आउटपुट से घट जाएगी। हाँ, उल्टा बोल गया बेटा। देखो सुनो, एक आइडियल ऑप एम्प था, हाँ। इसका हम बोलते हैं इन्फिनिटी है इनपुट रेजिस्टेंस और जीरो है आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक, जब तुम ये हम्म। फीडबैक लगा देते हो, ठीक, जरूरी नहीं है कि ये शॉर्ट सर्किट किया हो, पीछे जितने भी नेगेटिव फीडबैक वाले तुम एप्लीकेशन पढ़ते हो, इन सब के लिए ये एप्लीकेबल है। क्योंकि तुम्हारे यहाँ ये नॉलेज हाँ। नीडेड नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने इस पॉइंट को डिस्कस नहीं। ठीक, जब हम्म। तुम फीडबैक लगाते हो तो ये इन्फिनिटी से कुछ डिक्रीज होता है। ठीक, हम्म। डिक्रीज होगा लेकिन फिर भी ये हाई रहेगा। इसी तरह से हम्म। जीरो से ये कुछ इंक्रीज होता है। लेकिन सर फिर ठीक है, भी लो जीरो रहेगा। से इंक्रीज होगा बट फिर भी ये लो रहेगा। दैट इज वाई ठीक है हम लोग सर। लिखते हैं इनपुट रेजिस्टेंस हाई और आउटपुट रेजिस्टेंस लो। तो इस पॉइंट को सभी लोग ध्यान रखेंगे, जितनी भी नेगेटिव फीडबैक की हम लोगों ने एप्लीकेशंस की, उन सभी में इनपुट रेजिस्टेंस हाई होगा और आउटपुट रेजिस्टेंस लो होगा। ठीक है, अगर ये टॉपिक डिस्कस हो ही गया है तो इस पॉइंट को याद करें। ठीक है, ओके सर, और हम लोग के हमेशा नेगेटिव फीडबैक ही है ना? हाँ बेटा तुम्हारे भी नेगेटिव। तो मतलब सर हम लोग को मतलब इसी फॉर्मूले में बस करते जाना क्वेश्चंस, और कुछ सोचना ही नहीं है। ओके सर। ठीक, इट इज यूज्ड एज अ वोल्टेज बफर फर्स्ट थिंग। सेकेंडली ये यूज होता है टू प्रिवेंट लोडिंग, टू प्रिवेंट लोडिंग। लोडिंग इफेक्ट बेसिकली क्या है कि जब कोई दो डिवाइसेस, डिवाइस ए और डिवाइस बी, कुछ इस तरह से कनेक्टेड हो कि ए का आउटपुट बी के इनपुट पे जा रहा है। ठीक है, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि ए का आउटपुट रेजिस्टेंस जितना है, मतलब अगर हाई है तो बी का इनपुट रेजिस्टेंस भी हाई होना चाहिए। लेकिन जब इस तरह से कोई दो डिवाइसेस को हम कनेक्ट करते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि इनके जो रेजिस्टेंसेस है वो मैच कर रहे हैं। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, इसका आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, इसका इनपुट रेजिस्टेंस हाई। ठीक, अगर ऐसा नहीं हुआ, ये लो होता, तो इस मिसमैच की वजह से, रेजिस्टेंस मिसमैच की वजह से तुम्हारा करंट जो होती है वो लीक हो जाती है। ठीक है, कुछ लीकेज करंट फ्लो होती है और उस लीकेज करंट की वजह से हमें लॉसेस होते हैं। ठीक, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं लोडिंग। अब सोचो कि अगर यहां बीच में हमने यूनिटी गेन फॉलोअर लगा दिया, यूनिटी गेन एम्पलीफायर लगा दिया। अब यूनिटी गेन एम्पलीफायर की प्रॉपर्टी क्या है कि इसका इनपुट रेजिस्टेंस होता है हाई, आउटपुट रेजिस्टेंस होता है लो। अब देखो, हाई हाई से मैच हो गया, लो लो से मैच हो गया। जो लोडिंग इफेक्ट था वो उससे हम बच गए। और इसमें यूनिटी गेन एम्पलीफायर पूरे सर्किट में कोई एक्स्ट्रा चेंज नहीं किया, पूरे सर्किट में कोई एक्स्ट्रा चेंज नहीं किया, क्योंकि जो इसको इनपुट मिल रहा होगा वही उस आउटपुट ये प्रोवाइड कर देगा, जो भी इसको इनपुट आ रहा होगा वही इसको। ठीक है,
लास्ट इसका जो एप्लीकेशन है वो है कि इसको यूज करते हैं सैंपल एंड होल्ड सर्किट। सैंपल एंड होल्ड सर्किट। अब ये सैंपल एंड होल्ड सर्किट क्या है? ये टाइप ऑफ सर्किट जिसकी हेल्प से हम सैंपलिंग कर सकते हैं। एक सर्किट है सैंपल एंड होल्ड सर्किट जिसकी हेल्प से हम सैंपलिंग कर सकते हैं। और सैंपलिंग एक प्रोसेस है टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। ठीक, मतलब जो हम बोल रहे हैं इसको डिजिटल में कन्वर्ट 1010 में कन्वर्ट करने का काम जो करेगा उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सैंपलिंग। और वो जो काम हो रहा होगा उस सर्किट को हम बोलेंगे सैंपल्ड एंड होल्ड सर्किट। और उस सर्किट को बनाने में हेल्प करता है यूनिटी गेन फॉलो। ठीक, एट लास्ट तुम्हें ये 3 एप्लीकेशन पता होना चाहिए। ये जो एक्सप्लेनेशंस हमने दिए हैं ये केवल तुम्हें समझाने के लिए दिए हैं, ये तुमसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक, अगर याद आ जाए वहां पे 2 लाइनें और ऐड कर देना तुम्हारा क्वेश्चन अगर टाइम है तो तुम इजीली क्वेश्चन को और कवर कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। अच्छा इस पूरे में किसी को दिक्कत है क्या? जो डिस्कशन अभी हुआ एप्लीकेशन वाला, इसमें No, डाउट sir. है? लोडिंग सर, लोडिंग इफेक्ट एक बार प्लीज बता दीजिए। ठीक है, कह रहे हैं कि एक डिवाइस थी ए। ठीक, इसको इसका काम था, इसको अगर कुछ इनपुट दिया गया एक्स तो ये आउटपुट देगी वाई। ठीक, ये एक टाइप ऑफ एम्पलीफायर था जिसका गेन था लेट्स से G1, यानी ये आउटपुट क्या देगा G1 इंटू एक्स। अब हम चाहते हैं कि इस आउटपुट को और एम्पलीफाई किया जाए, तो उसके लिए हमने एक और एम्पलीफायर ले लिया, नाम दे दिया बी। इस एम्पलीफायर का गेन था G2, तो इसको y को एम्पलीफाई करना है और एम्पलीफाई करना है तो क्या करेंगे, इसी y को इनपुट में इसके प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो आउटपुट देगा क्या देगा, z इज इक्वल टू G1 G2 x। ठीक, G1 G2 इस बेसिकली हमने किया क्या, जो x था उसका एम्पलीफिकेशन इंक्रीज कर, तो उसको और ज्यादा एम्पलीफाई। अब सोचो कि अगर इस कनेक्शन के टाइम पे कुछ ऐसा होता कि यहाँ पे ए का जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो हाई होता और बी का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो लो होता। बी साइड का इनपुट रेजिस्टेंस लो है और इसका आउटपुट रेजिस्टेंस हाई। ठीक, इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस RI से शो करते हैं हम लोग, आउटपुट रेजिस्टेंस RO से शो। तो इस रेजिस्टेंस अगर RO नॉट इक्वल टू है RI से, अगर दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है कुछ लीकेज करंट फ्लो होती है और उस लीकेज करंट की वजह से हमें लॉसेस, लीकेज करंट की वजह से लॉसेस। और ये जो इफेक्ट है जिसमें हमें इन रेजिस्टेंसेस के मिसमैच की वजह से आउटपुट में कुछ लॉस हुआ है, इसको हम बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। ठीक, अब इसी को दूर कराने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिटी गेन एम्पलीफायर यूज करते हैं। क्या करें, इन दोनों के बीच में
यहाँ पे यूनिटी गेन एम्पलीफायर लगा दो। अब इस यूनिटी गेन एम्पलीफायर पे y एज अ इनपुट आ रहा है, ठीक, तो आउटपुट भी क्या आएगा, y ही आएगा। यानी इस यूनिटी गेन एम्पलीफायर के बीच में आ जाने से इनपुट आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आया, मीनिंग इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन था उसमें कोई चेंजेस नहीं। हाँ, चेंज एक क्या आया कि अब जो ए डिवाइस है वो कनेक्ट हो रही है यूनिटी गेन एम्पलीफायर से, यानी अब वो यूनिटी गेन एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस देखेगी, और हमें पता है यूनिटी गेन एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस हाई, इन दोनों का रेजिस्टेंस मैच हो गया। सिमिलरली जो बी डिवाइस है उसको इनपुट कहां से मिल रहा है, यूनिटी गेन एम्पलीफायर, तो वो इस यूनिटी गेन एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस देखेगी, सॉरी आउटपुट रेजिस्टेंस देखेगी, यूनिटी गेन एम्पलीफायर का आउटपुट रेजिस्टेंस देखेगी, वो है लो। तो यहां भी देखो R0 और Ri दोनों मैच हो गए। पॉइंट क्लियर? Yes, sir. लास्ट एप्लीकेशन जो तुम्हारी बचती है ऑप एम्प, देखो नेगेटिव फीडबैक के साथ जितनी एप्लीकेशन होनी थी वो कंप्लीट। अब लास्ट एप्लीकेशन तुम्हारी बचती है जिसमें तुम्हारा ऑप एम्प ओपन लूप रहे, ठीक है, मीनिंग कोई फीडबैक उसमें नहीं लगे, और उसको हमने क्या नाम दिया था, कंपैरेटर सर। कंपैरेटर। क्या काम करेगा भाई ये, कंपैरेटर है, कंपेयर ही तो करेगा दो चीज, यस सर यस। बस कंपेयर करके बताएगा कि कौन छोटा कौन बड़ा, ठीक। यानी जो तुम अगर ये एक ऑप एम्प, पहली चीज फीडबैक नहीं लगेगा, ठीक है। एक इनपुट पे अगर हमने देते हैं V1, दूसरे इनपुट पे हम देते हैं V2, ठीक। तो कंपैरेटर का काम क्या होना चाहिए, V1 और V2 को कंपेयर करे और चेक करके बताए कि दोनों में से कौन बड़ा है, V1 लार्ज है V2 से या V1 स्मॉल है V2 से, यही तो कंपैरेटर का काम होना चाहिए। यस सर यही काम होना चाहिए। यस सर। है ना। अब देखो सिंपल, इन जनरल जब हम आउटपुट वोल्टेज की तो आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ VD, एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ VD, यानी इन दोनों का जो यस सर। डिफरेंस होगा उसको एम्पलीफाई कर दो तो जो आउटपुट आएगा वही आउटपुट। अब कंपैरेटर तुम्हारा काम कैसे करेगा और कहां पे, सर्किट सिंपल यही है, ठीक है। कंपैरेटर का जो सर्किट है वो नॉर्मल ऑप एम्प ही है, उसमें कोई तुम्हें कुछ नया नहीं करना, ठीक। बस हाँ, इनपुट सप्लाई करने के लिए थोड़ा सा इसको अच्छा दिखाने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से इसको बना देते हैं। इधर एक रेजिस्टेंस लगा के इनपुट दे दिया और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी जिसको नाम दे दिया V रेफरेंस। देखो इस रेजिस्टेंस के होने ना होने का कोई फर्क नहीं है, क्यों, क्योंकि इस टर्मिनल में कहीं करंट तो फ्लो हो नहीं सकती, आइडियल ऑप एम्प है अगर, तो रेजिस्टेंस में ड्रॉप जीरो, इसलिए इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल ऑप एम्प जब होगा तब इसका यूज होता है, दैट इज व्हाई हम सर्किट इस तरह से। Now, अब इस सर्किट का काम क्या होगा कि बस इतना चेक करो कि V in ग्रेटर देन है V रेफरेंस से या V in लेस देन है V रेफरेंस, ठीक। इसको चेक करने के लिए कंपैरेटर क्या करता है, सैचुरेशन रीजन में काम करता है, पहली चीज, ठीक। वोल्टेज ट्रांसफर कर्व याद करो,
कुछ इस तरह का हम लोगों ने ठीक। इन रीजन्स को हमने सैचुरेशन रीजन, यानी सैचुरेशन रीजन क्या कहता है कि अगर VD ग्रेटर देन 0 है तो आउटपुट आएगा प्लस VCC, अगर VD लेस देन 0 है तो आउटपुट आएगा माइनस VE। करेक्ट? यस सर। अब सिंपल, जब इस की वर्किंग स्टार्ट हो तो VD इज इक्वल टू क्या होगा, V इन माइनस V रेफरेंस, V इन माइनस V रेफरेंस। देखो यहाँ वर्चुअल शॉर्ट और वर्चुअल ग्राउंड मत सोचने लगना, क्योंकि वो सब बातें तभी शुरू होती है जब नेगेटिव फीडबैक लगा होता है। जब तक नेगेटिव फीडबैक नहीं है तो वर्चुअल शॉर्ट या किसी चीज की कोई बात नहीं। अब अगर V इन ग्रेटर देन है V रेफरेंस है तो VD आएगा ग्रेटर देन 0, और VCC का। अगर V इन लेस देन है V रेफरेंस है तो VD आएगा लेस देन 0। यानी अगर हमें प्लस VCC आउटपुट मिला तो हमें पता चल जाएगा कि इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा है। अगर हमें नेगेटिव आउटपुट मिला तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से कम। और यही तो हमें चाहिए था कंपैरेटर से, नहीं तो काम चाहिए। यस सर। इसको शो करने के लिए, इसकी वर्किंग को शो करने के लिए हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं, इनपुट वोल्टेज का ग्राफ और आउटपुट वोल्टेज का। ठीक, लेट्स से हमने एक साइनोसॉइडल इनपुट लिया, ठीक, उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज शो कर, ये हमने इनपुट, यहाँ पे हम आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ, ठीक। जिन जिन पॉइंट्स पे इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से लार्ज है वहां वहां पे आउटपुट आएगा प्लस VCC, और जहां जहां पे इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से कम है वहां वहां पे आउटपुट क्या आएगा, माइनस VEE। यानी दो आउटपुट हो सकते हैं, प्लस VEE और माइनस VEE। अब देखो इस 0 से लेके जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट तक इनपुट ज्यादा है कि रेफरेंस? इनपुट वोल्टेज ज्यादा है या रेफरेंस वोल्टेज ज्यादा है? सर इनपुट वोल्टेज ज्यादा है, रेफ तो हाँ, प्लस VCC आएगा। इनपुट वोल्टेज ज्यादा है। रेफरेंस ज्यादा है सर। यस सर, रेफरेंस ज्यादा है वो तो सर, इनपुट, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही। हाँ, इनपुट वोल्टेज ये है, ठीक, और रेफरेंस वोल्टेज ये है, और हमने इतने ड्यूरेशन की बात पूछी, तो इस ड्यूरेशन में इनपुट वोल्टेज लेस देन है रेफरेंस वोल्टेज, इसलिए आउटपुट कितना आएगा, माइनस VEE। इस पॉइंट के बाद, यानी लेट्स से इसको हमने T1 बोला, T1 से लेके T2 तक इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन है रेफरेंस वोल्टेज, इसलिए आउटपुट क्या आएगा, प्लस प्लस VCC। VCC। इनको हम ऐसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते, ठीक। आफ्टर T2 हर जगह पे रेफरेंस वोल्टेज लेस देन है इनपुट वोल्टेज, सॉरी, तो सर माइनस इनपुट VE वोल्टेज चलेगा लेस सर। देन है माइनस VEE पे चला जाए, ठीक है। इनपुट यहाँ देखो, यहाँ पे V इन जो है वो लेस देन है V रेफरेंस, यहाँ पे V इन ग्रेटर देन है V रेफरेंस, और यहाँ पे V इन लेस देन है V रेफरेंस। उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट चल, ये क्या हो गया, T1 T2, ये है 0 T2, दिस इज T, ठीक, यहाँ कहीं पे T बाई,
ठीक, इस ग्राफ की हेल्प से हम बस वर्किंग समझाते हैं कि कंपैरेटर कैसे काम यस सर। अब तुम्हारा काम आज का ये है कि जो तुमने 12th में एंड गेट और गेट नंबर सिस्टम सब जितना पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करके आओ। सर यूनिट हो गई ओवर? ओपैम्प हो गया। प्रोसेस में सर आईओटी का Q3 भी में पार्ट है यहाँ ना तक इस आएगा यूनिट में? आईओटी का पार्ट बिल्कुल इसी यूनिट, ठीक सर है। क्विज में कितना आएगा सर? क्विज में तुम्हारा मॉसफेट और ऑपरेशनल, जेफेट, मॉसफेट और ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ओके सर। ठीक है। अच्छा वो आईओटी वाला पार्ट नहीं मैंने आएगा? अटेंडेंस अपनी मार्क कर ली है। हाँ नहीं, आईओटी वाला पार्ट क्विज 3 में नहीं ओके सर है। जिसकी ये अटेंडेंस नहीं मार्क कर, हाँ हाँ नंबर सिस्टम वाला गेट वाला सीबीएसई से डिलीट हो गया था लास्ट ईयर। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, हम सर। पढ़ाएंगे। हम बस इसलिए, एक मिनट बेटा, हम बस इसलिए तुमसे कह रहे हैं ताकि अगर तुम देख के आओगे तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा समझने में इजी रहेगा। अगर नहीं होता मतलब किया है तुमने 10th क्लास में, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कराएंगे प्रॉपरली सारी चीजें, ठीक है। सर ओके मेरे सर। पास एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है सर नंबर सिस्टम वाली, बहुत अच्छी सर, मैं भेज दूंगा ग्रुप पे सर। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है तो वो अपना डाउट क्लियर कर ले। अगर अटेंडेंस मार्क कर चुका है तो क्लास, नेक्स्ट क्लास के लिए प्रोसीड। एक्सक्यूज मी सर, हेलो 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 सर, हेलो हेलो।